महाराजगंज भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सीमावर्ती इलाके में भी भारी संख्या में मिले थे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सर्वे करने आई 3 सदस्य टीम को नहीं बता पाए थे। फंडिंग का ब्यौरा, सर्वे और जांच के दौरान गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों ने चंदे के पैसे से मदरसों के संचालन की कही थी। बात यूपीएसआईटी की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिलने का आया बात सामने। महाराजगंज जनपद में संचालित अवैध मदरसे फंडिंग को लेकर नहीं दे पाए थे। पुख्ता प्रमाण यूपीएसआईटी से मिले आंकड़ों के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पर। सर, आपका क्या नाम है, मदरसे का क्या नाम है, कहाँ पे संचालित और क्या ये मान्यता प्राप्त मदरसा है? जी, मेरा नाम कलामुद्दीन बरकाती है। उस मदरसे का नाम दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसुल उलूम निज़ामिया हरदी डाली महाराजगंज। यूपीएसआईटी ने 13,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर रिपोर्ट सौंपी है शासन को। एसआईटी का मानना है कि कई ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे विदेशों से चंदा कर विदेशों से पैसे भी संलिप्त हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की बात है। तो आपको लगता है कि ऐसे मदरसे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी सर, सही बात है कि अगर हमारे देश में या प्रदेश में किसी भी प्रदेश में अगर बाहर का पैसा मतलब आ रहा है तो उसके लिए सरकार रोकथाम करे, उस मदरसे के लिए कार्रवाई करे। और जहाँ तक ये है कि एक मदरसा अगर गलत काम कर रहा है तो उसमें सारे मदरसे जो है बदनाम हो जाते हैं। तो बेहतर यह है कि अगर कहीं बाहर से फंड आ रहा हो, विदेशों से फंड आ रहा हो, तो ऐसे मदरसों पे पाबंदी लगाई जाए। सर, यूपीएसआईटी ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है कि 13,000 अवैध मदरसे एसआईटी के जांच में मिले हैं। आपके हिसाब से इन अवैध मदरसों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और शासन को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? देखिए, शासन के लोगों ने इसे गंभीरता से लिया है। सर्वविदित है ये कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार हुआ करती थी, उस समय भारत और नेपाल की सीमा में काफ़ी मस्जिद और मदरसों का निर्माण हुआ जिसकी फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही थी। खुफिया एजेंसी के लोगों ने इस पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी दिया था, लेकिन तत्काल उस समय की सरकार ने कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की। जब देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय योगी जी ने इसको गंभीरता से लिया और एसआईटी से इसकी जांच कराई है। जांच में यह बात प्रकाश में आया है कि काफ़ी संख्या में मस्जिद और मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे थे और इसकी फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही थी, जो देश की सुरक्षा और संरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते। यह हमारे देश के की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा थे, समाज के लिए खतरा थे। ऐसे में इन मदरसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए जो है, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।